जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ करा दे रहे हैं, ठीक है, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है सब। अब 400 जूल हीट इज प्रोड्यूस इन अ 4 ओम रेजिस्टर पर सेकेंड। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। मतलब कोई रेजिस्टर है, तो ये मान ले रेजिस्टर है, अब इसमें करंट कोई पास हो रही है, बैटरी यहाँ कुछ भी लगाया गया होगा, ठीक, जिससे यहाँ पर करंट पास की जा रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये कितने का है, 4 ओम का है। डायग्राम में सब बना नहीं है, लेकिन हम एक बना रहे हैं समझने के लिए। हमने क्या काम किया, 4 ओम का डायग्राम बना दिया है, रेजिस्टर लगा हुआ। अब इसमें कितना जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, 4 हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट, T बराबर H बराबर 400 जूल, जबकि हमने कहा था हीट जो है वो कैलोरी में होना चाहिए, है ना, लेकिन ये जूल में दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वर्क डन जितना होता है वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमने इतना ले लिया, ठीक। अब उसके बाद हम इसको H बराबर लिख लिया कि H बराबर कितना दिया गया है, 400 जूल। आगे क्वेश्चन पढ़ो, R बराबर कितना है, R बराबर 4, भाई ये तो हीट प्रोड्यूस हो गई और वो हो गया रेजिस्टर कितना है, इतना पर सेकेंड, यानी T इज इक्वल टू दे रखा है 1 सेकेंड, ये चीज है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर यहां से यहां तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया उन्होंने, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट कितनी जा रही है ये भी आपसे पूछ लिया, यानी आई क्वेश्चन मार्क, दो चीजें पूछ ली। अब आपको अगर ध्यान हो तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था, प्रोड्यूस हीट बराबर है ना। अगर नहीं ध्यान रहा हो तो हमने कहा था वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, रफली हम बता दें, मिटा देंगे अभी। W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, V तो V रहेगा, यहां रख दो IT। अगर ये और यही क्या होती है, प्रोड्यूस हीट होती है, ये जूल होता है इतना, इसको H कह सकते हैं, इक्वल टू VIT। हमने अपॉन 4.2 कहा था, तब जूल किस में चेंज हो जाएगा, कैलोरी में, तो वो लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। आपको ये चीज जूल में दी गई है, तो जूल वाला फार्मूला यही होता है। तो H बराबर है VIT। H जो दिया है वो 400 दिया है, V आपसे पूछा है। अच्छा, इसमें I भी नहीं पता है। जब I ना पता हो तो आप एक काम करेंगे, V की जगह V रहने दो, I की जगह रख दोगे। देखो V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R, यहां रखोगे V अपॉन R और T, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, ये वाला, V स्क्वायर T अपॉन R। H H रख दिया, ठीक। V स्क्वायर जो है वो हमको V को निकालना है, T कितना है 1 सेकेंड और R कितना है 4, इसको इधर ले जाए, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या आ जाएगा कि V स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा। V इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 4 इंटू 4। अगर इसको करेंगे तो 2 आएगा और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आ गया, 40 क्या आया, 40 वोल्ट आ गया। एक आंसर आपका निकल आया। कोई दिक्कत समझ में आया, ठीक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब बात करें, आप कहोगे कि सर आपने V तो निकाल दिया, I ने निकाला, तो बहुत आसान है। V इक्वल टू क्या लगा देंगे, IR, है ना। V की वैल्यू कितनी है 40, I की वैल्यू पूछी गई है, R की वैल्यू 4 है, कैंसिल कर दो, कितना आया 10, तो I इक्वल टू कितना आ गया 10 एम्पियर। कितना सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब इसके बाद ये तो मिटा देना, ये लेफ्ट वाला काम था। अब आ जाए नीचे वाले क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द करंट I आपको निकालना है। अब आई देखो कहां पर आई, ये वाली वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, यहां देखो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के बीच ये जो दोनों हैं ये जुड़े हुए हैं। कैसे, ये दोनों जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं बोलो, ये दोनों कौन से उसमें हैं, पैरेलल। सीरीज में तो एक के बाद एक होते हैं, ऊपर नीचे हैं तो कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। अब पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, हमने बार बार इसे बताया, सीरीज में तो करंट सेम होती है और पैरेलल में क्या,
पैरेलल पॉइंट सेम होते हैं। देखो ये क्या है, ये भी इन्हीं दोनों के बीच जुड़ा हुआ है और ये भी इन्हीं दोनों के बीच जुड़ा हुआ है। जब पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। ठीक, तो हम इधर के लिए निकालें पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर के लिए, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे उतना ही होगा जो नीचे होगा, लेकिन इधर आए कितना, तो आप कहोगे ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पॉइंट कुछ ले लें सी एंड ये ए ले लें, ये बी ले लें और ये सी बी के बीच। ठीक, तो हम उधर से पोटेंशियल ले सकते हैं बी सी बी बराबर ऊपर वाले की तरफ से इतना, नीचे वाले की तरफ से भी वही चीज होगी। अब ऊपर वाले की तरफ से क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बी सी बी वो क्या होता है, बी इक्वल टू आई आर। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, इधर से पोटेंशियल कितना आएगा, तो आप कहोगे v इक्वल टू क्या होता है आई आर, वो रख देंगे। v की वैल्यू कितनी है, v इक्वल टू आई आर, इधर भी आई आर है तो करंट तो आई है और r कितना है 2, उधर कितना नीचे से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग कितना होगा। तो क्या करोगे, तो आप कहोगे यहां पर भी i की वैल्यू कितनी है 1 है और यहां इतना 8, नहीं समझे, ऊपर के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ऊपर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला तो v इक्वल टू आई आर, और v इक्वल टू जब आई आर होता है, v इक्वल टू जब आई आर होता है तो वही लगा दो i और r, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा i और r, तो वही किया हमने, ऊपर वाली तरफ से आई आर, नीचे वाली तरफ से आई आर, वरना तो क्वेश्चन निकालना दिक्कत हो जाती है। ठीक, क्योंकि बैटरी कुछ दी नहीं कितनी वोल्ट की लगाई गई है। तो अब क्या करोगे, इससे कैंसिल कर दो 4, तो I बराबर कितना आ गया 4 एम्पियर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करो फिर। अब क्वेश्चन इसके बाद जो है ये आ रहा है आपका 10 पावर कितना है 8, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। कोई पॉइंट ले लिया ये सर्किट, तो इसमें क्या है कि हमने एक कंडक्टर को ले लिया। अब ये कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अरे फ्लो इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहे होंगे, आपने यहाँ कोई पोटेंशियल लगा दिया होगा, आपने कहा होगा भाई इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे किस तरफ, इस तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन, सब इधर भाग रहे इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं कि ए टू बी, यानी ए इधर है और बी इधर है, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 10 पावर 8, कितने टाइम में गए इतना। तो कितनी चीजें दी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं n बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, तो कहोगे n बराबर दे रखा है 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अगर हम आपसे कहें कितना चार्ज चला गया, भैया जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो कितना चार्ज, इतना चार्ज लेके जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन कितना लेके जाएगा इसका 2 टाइम्स, और 3 इलेक्ट्रॉन कितना लेके जाएंगे 3 टाइम्स, और इतने इलेक्ट्रॉन कितने लेके जाएंगे, तो इसी से उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी फ्लो चार्ज निकाल सकते हैं Q इक्वल टू कितना Ne। ठीक, n कितने 10 की पावर 8 और ये कितना 1/10⁻19 इतना। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 1.6 इंटू पावर कितना आ जाएगा माइनस का, बोलो कितना बचा 11 इतना चार्ज फ्लो हुआ। इतने सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हो गया, कितने टाइम में, टाइम कितना दे रखा है t बराबर 10 की पावर -4 सेकेंड। क्या कह रहे हैं, हाउ मच करंट एंड इन विच डायरेक्शन विल इट फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, माइनस चार्ज इधर जा रहा है, तो करंट किधर जाएगी उधर, तो करंट की डायरेक्शन किधर आएगी B टू A। क्लियर, एक बात होगी कितनी करंट, तो आप कहोगे हमें चार्ज पता है टाइम पता है, तो क्यों ना लगा दें I इक्वल टू Q अपॉन T। Q की वैल्यू कितनी निकाली है 1.11। ठीक, और ये कितना है ये 10 पावर -4 ऊपर जाएगा प्लस 1.6 10 पावर -11 इंटू 10 की पावर 4 कितना आया 7। तो इतना एम्पियर आ गया। हाँ, इसको एक काम आप कर सकते हो, जैसे आपने कहा इसको हम लिख दें 0.16 इंटू 10 की पावर -6, ये क्या है एम्पियर है, या कह सकते हैं 0.16 माइक्रो एम्पियर। ठीक, 10 पावर -6 हटा करके माइक्रोन लगा दिया। ठीक, समझ गए, खाता जी रहा है।
हाँ, तो R4 जो है, अच्छा ये यहाँ पर क्या दे रखा हमने लगा दिया, बिटवीन B और C के बीच देखें, अगर B और C के बीच देखेंगे यहाँ पर तो R4 और R5 कैसे हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया। अब हम R यहाँ ले चुके हैं ऊपर, तो हमने यहाँ R' ले लिया, 1/R' इक्वल टू 1/R4 और प्लस 1/R5, इसकी वैल्यू कितनी है 5 दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन देख लो 5 दी है और यहाँ पर कितना है 20। तो अब इसको 1/R' इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये दोनों में एलसीएम कितना 20, ये 4 प्लस ये जाएगा 1, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 ऊपर रख दिया और उसके बाद इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आया, ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर रख दिया, कितना आया ये 5/20 यानी 4, तो R' बराबर कितना हो गया 4 हो गया, यानी यहां पर जो वैल्यू आई एक सिंगल की वो कितनी आ गई 4। तो 4 और 5 अब कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो 5 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। अब सीरीज वाला फॉर्म लगा दो, तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया, कहोगे 5 + 4 बराबर 9 ओम, इतना आ गया। अब पूछा है करंट, तो करंट I इक्वल टू हमेशा होता है E/R इक्विवेलेंट, ई की वैल्यू कितनी है 18 और इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो कितना हो गया 2 एम्पियर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ठीक, समझ में आया कि नहीं। पहले क्या करना है आपको, इसका बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ के करो, पहले इस पे फोकस करो, ये तीनों पैरेलल हैं इसका निकाल लो, फिर ये दोनों पैरेलल हैं इसका निकाल लो, इन तीनों की जगह पे एक ये सर्किट जरूर बना लो, इससे करंट निकालने में आसानी रहती है। अब ये कितना आया 5 आया था और ये कितना आया था 4 आया था, तो लगा दिया। अब इन पे ध्यान दिया तो पता चला ये कैसे हैं सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया ये, ठीक है, आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया। फिर करंट पूछिए उसने, अब करंट का आई का फॉर्मूला होता है E/R इक्विवेलेंट, ई की वैल्यू कितनी है 18 है, आर इक्विवेलेंट कितना 9 है, तो ये जो है आप लगा देंगे कितना आ जाएगा 2, ठीक।